पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के देखें मंशूर में एजुकेशन इज़ नंबर 3। एजुकेशन बहुत फोर्सफुली आता है। तो जब बिलावल भुट्टो जरदारी का यहाँ पे माशाल्लाह एक बहुत बड़ा पावर शो हुआ, मैं उसको पावर शो कम कहूँगी, और आई थिंक जो उनको रिस्पांस इस वक्त पंजाब में मिल रहा है वो इस वजह से सिर्फ नहीं मिल रहा कि वो किसके नवासे हैं या किसके बेटे हैं, वो यकीनन वजह है, लेकिन इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि वो इस वक्त वाहिद पॉलिटिशियन है जो कि अवाम के अंदर जा रहे हैं एक मंशूर लेके जो कि फॉरवर्ड लुकिंग है, जो कि फर्स्ट पार्टी जिसने एक्चुअली कैंपेन शुरू किया, मैनिफेस्टो भी पहली एंड सादी आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंटली जो कुछ कह रहा है कि मैं आपके लिए क्या करूँगा, बजाय सिर्फ ये कहना कि उसने क्या गलत किया। तो सो आई थिंक इंशाल्लाह हमें अगर मैं ये तो नहीं कह सकती कि हमें अगर मौका मिले, बिकॉज पाकिस्तान में बेइंतहा मुश्किलें हैं, लेकिन आई थिंक व्हाट पीपल्स पार्टी हैज़ मेड क्लियर, और ये बहुत बड़ी बात है, ये काफ़ी देर बाद ये बात क्लियरली सामने आई है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पीपल सेंट्रिक होएगी, लोगों को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। जो उनको इस वक्त दबाव में है, जो महंगाई के दबाव में है, उस चीज़ का लिए बिजली उनकी 300 यूनिट से जो कम है, वो गरीब है, उसको इस दबाव से निकाला जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। अब हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, आप मुझे बताएं कि इस तरह की विजन कि आप औरत के थ्रू घरों में पैसे दे रहे हैं, आपने औरत का इज़्ज़त उस घर में, उसका मकाम उस माशरे में एकदम अपलिफ्ट कर दिया, नेचुरली अपलिफ्ट कर दिया। सो आई थिंक द फोकस ऑन विमेन, द फोकस ऑन डेवलपमेंट विच इज़ पीपल सेंट्रिक, इट इज़ उसका ना रिएक्शन आ रहा है और उससे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और जिस तरह बिकॉज हम वापसी पे इकट्ठे वापस आ रहे थे और जिस तरह लोग उनको रिस्पांस दे रहे थे और उनकी गाड़ी के सामने आके उनको कह रहे थे कि हम आपके साथ हैं। सो ये पंजाब में आई थिंक होपफुली बहुत सारे लोग जो समझ रहे हैं कि ड्राइंग रूम सियासत से वोट्स निकल आते हैं, उनको शायद एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा। अच्छा, आपको लगता है कि पाकिस्तान की सियासत अब इस नहज पर आ गई है कि विंडिक्टिवनेस की सियासत का ख़ात्मा होना, इल्ज़ामात का ख़ात्मा होना, क्रिटिसिज्म ओनली फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म होना, ये ख़त्म हो सकता है? ये ज़ाती हमले ख़त्म हो सकते हैं कभी? सादिया, मैं आपको बताऊँ, मुझे बहुत सख्त अफसोस और दुख इस बात का होता है कि 2008 और 13 के बीच में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी तो ये हम अचीव कर चुके थे। आपको याद है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, हमें वो सारा वक्त भूल जाता है। उसमें आपने 18th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक अपोजिशन में बैठी हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ की, जिसमें 2/3 मेजॉरिटी से आपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारी चेंजेस की, और ये सब कुछ के आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान शुरू हो गया, आपने NFC अवार्ड कर लिया। ये सारी चीज़ें उस वक्त होती हैं जब पॉलिटिकल मैच्योरिटी आती है। फिर एक पॉलिटिकल इमेच्योरिटी की पार्टी ने आके हमारा सारी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग को नीचे लगा दिया और नारों पे डिपेंड किया। सो ये ना सिर्फ हो सकता है, अगर ये नहीं होगा तो अनफॉर्चुनेटली हमारी स्लाइड को कोई नहीं रोक सकता और हमारी राइज को भी कोई नहीं रोक सकता। इफ़ वी गेट इट राइट, हमारी राइज को, पाकिस्तान की राइज को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर पाकिस्तान खुद उस राइज को, उस अपॉर्चुनिटी को थामे, और इस वक्त आई थिंक इसीलिए हम ये बार बार कह रहे हैं कि तीर को वोट क्यों दें, क्योंकि एक स्टेबल, स्टेडफास्ट, फॉरवर्ड लुकिंग, रिकंसाइलमेंट पे बिलीव करने वाली, रिकंसिलिएशन पे बिलीव करने वाली, पॉजिटिव फोर्स वाली गवर्नमेंट होना पाकिस्तान की ऐन तरीन ज़रूरत है। और सर ऑब्वियसली फॉरेन पॉलिसी का बात शायद यहाँ हमें नहीं करनी चाहिए या नहीं करनी, इस वक्त इलेक्शन का माहौल है, बट अगर आप फॉरेन पॉलिसी की मैनेजमेंट में भी देखें तो कौन सी ऐसी पार्टी है जो कि विजन रखती है फॉर द नेक्स्ट 10-20 ईयर्स। जो पार्टी देखें अगले 20 साल का नहीं सोच रही, वो सिर्फ ट्रांजैक्शनल पॉलिसी दे रही है। सो इस वक्त भी जो थोड़ा सा टाइम मिला उसमें आपने देखा कि एक पाकिस्तान के एकदम वो जो कैंप्स पॉलिटिक्स हो रही थी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहाँ बिटे में, किसने फ़ोन किया, पहले हमने तो 3 साल गुजार दिए कि फ़ोन आया कि नहीं आया बाइडन का, दैट्स रिडिकुलस। एंड फिर एक पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री पे गए यूरोपियन यूनियन के साथ भी, अमेरिका के साथ भी, बट चाइना के साथ भी, क्योंकि पाकिस्तान देखें, मैं हमेशा ही कहती हूँ, आपने कैंप नहीं चूज़ करना, या आपने कैंप चूज़ करना है, और वो कैंप कौन सा है? वो कैंप ना ये वाला ना वो वाला, वो कैंप है पाकिस्तान के इंटरेस्ट। द कैंप ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट इज़ द कैंप दैट पाकिस्तान शुड बी इन।